360वां अध्याय स्वर्ग पातालादि वर्ग। अग्निदेव कहते हैं, कात्यायन स्वर्ग आदि के नाम और लिंग जिनके स्वरूप है उन शुद्ध स्वरूप श्री हरिका में वर्णन करता हूँ। स्व अव्यय स्वर्ग नाकम त्रिदेव त्रिदीव मतलब पुल्लिंग, धो देव देव ये दो स्त्रीलिंग और त्रिष्टुप मतलब नपुंसक ये सब स्वर्गलोक में नाम है, स्वर्गलोक के नाम है। देव वृंदारक और लेख ये पुल्लिंग शब्द देवताओं के नाम है। रुद्र आदि शब्द गण देवता के वाचक है। विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, गुहक, सिद्ध और भूत ये सब देवयोनि के अंतर्गत है। देवद्वित असुर और दैत्य ये असुरों के तथा सुगत और तथागत ये बुद्ध के नाम है। ब्रह्मा, आत्मभूत और सूरज्येष्ठ ये ब्रह्मा जी के। विष्णु, नारायण और हरि ये भगवान विष्णु के। रेवतीश, हली और राम ये बलभद्र जी के और तथा काम, स्वर और पश्चसर ये कामदेव के नाम है। लक्ष्मी, पद्मा, लया और पद्मा ये लक्ष्मी जी के तथा सर्वेश्वर और शिव ये भगवान शंकर के नाम है। उनकी बधी हुई जटा के दो नाम है, कपर्द और जटाजुट। उनके धनुष के भी दो नाम है, पिनाक और अजगव। शिव जी के पार्षद प्रमथ कहलाते हैं। मृडानी, चंडिका और अंबिका ये पार्वती जी के देवातुर और गजास्य मतलब गजानन ये गणेश जी के नाम तथा सेनानी, अग्निभू और गृह ये स्वामी कार्तिक जी के नाम है। आखंडल, सुनासिर, सुत्रामा और दिवसपति ये इंद्र के तथा पुलोमजा, सची और इंद्राणी ये उसकी प्रियतमा सची देवी के नाम है। इंद्र के महल का नाम वैजयंत, पुत्र का नाम जयंत और पाक शासन की तथा हाथी के नाम ऐरावत। अब्रमातंग, ऐरावण और अब्रवल्लभ है। हादिनी मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होने वाला वज्र, कोलिश, भिद्रूर मतलब नपुंसक और पवी ये सब इंद्र के वज्र के नाम है। व्योमयान मतलब तथा विमान ये आकाश में विचरने वाले देववाहनों के नाम है। पीयूष, अमृत और सुधा ये अमृत के नाम है। इनमें सुधा तो स्त्रीलिंग और शेष दोनों नाम नपुंसक लिंग है। देवताओं की सभा सुधर्मा कहलाती है। देवताओं की नदी गंगा का नाम स्वर्ग गंगा और सुर दीर्घिका है। उर्वशी आदि अप्सराओं को अप्सरा और स्ववेश्या कहते हैं। इनमें अप्सरास शब्द स्त्रीलिंग एवं बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हा हा, हु आदि गंधर्वों के नाम है। अग्नि, वही, धनंजय, जातवेदा, कृष्ण, व्रतमा, अस्त्र, यास, पावक, हिरण्यरेता, सप्तार्ची, शुक्ल, आसु, सुक्षणी, शुचि और अपित ये अग्नि के नाम है तथा औरवा, वाड़व और वडवानल ये समुद्र के भीतर जलने वाली आग के नाम है। आग की ज्वाला के 5 नाम है, ज्वल, कील, अर्चिस, हेती और शिखा। इनमें पहले 2 शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं। अर्चिस नपुंसक लिंग है तथा हेती और शिखा स्त्रीलिंग शब्द है। आग की चिंगारी के 2 नाम है, स्फुल्लिंग और अग्निकण। इनमें पहला तीनों लिंगों में और दूसरा केवल पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। धर्मराज, पैतरात, काल, अंतक, दंडधर और श्राद्ध देव ये यमराज के नाम है। राक्षस, कोणप, अश्रप, क्रव्याद, यातुधान और नैऋत्ति ये राक्षसों के नाम है। प्रचेता, वरुण और पासी ये वरुण के तथा श्वसन, स्पर्शन, अनिल, सदागति, मातरीश्वा, प्राण, मरुत और समीरण ये वायु के नाम है। जव, रन्हस और तरस ये वेग के नाम वाचक है।
इनमें पहला पुल्लिंग और शेष दोनों शब्द नपुंसकलिंग है। लघु, श्रीप्र, अर, दुत, सत्वर, चपल, कृत्रुण, अविलिंबित और आसु ये शीघ्रता के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। क्रिया विशेषण होने पर इन सब का नपुंसकलिंग एवं एकवचन में प्रयोग होता है। सतत, अनारत, आश्रंत, संतत, अविरत, अनिश, नित्य, अनवरत और अज्र शस्त्र ये निरंतर के वाचक है। ये सभी प्रायः क्रिया विशेषण में ही प्रयुक्त होते हैं। केवल नित्य शब्द का ही अन्य विशेषणों में भी प्रयोग होता है। अतिशय, भर, अतिबेल, वृष, अत्यर्थ, अतिमात्र, उद्गाढ़, निर्भर, तीव्र, एकांत, नितांत, गाढ़, बाढ़ और दृढ़ ये अतिशय अधिक मात्रा के वाचक हैं। गृहकेश, यक्षराज, राजराज और धनाधिप एक कुबेर के नाम है। किन्नर, किमपुरुष, तुरंग, वध और मयव ये किन्नरों के वाचक शब्द हैं। निधि और सेवधि ये दोनों पुंलिंग शब्द निधि के वाचक है। व्योम, अभ्र, पुष्कर, अंबर, घ्रोधो, दीव, अंतरिक्ष और ख ये आकाश के पर्याय हैं। इसमें दो और दीव शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं और शेष सब नपुंसकलिंग में। काष्ठा, आशा, कुकुभ और दिशा ये दिशा अर्थ के बोधक है। अभ्यंतर और अनंतराल शब्द मध्य के तथा चक्रवाल और मंडल शब्द गोलाकार मंडल एवं समुद्राय के वाचक है। तड़ित्वान, वारिद, मेघ, स्तन, इंतु और बलाहक ये मेघ के पर्याय हैं। बादलों की घटा का नाम कादम्बनी और मेघमाला तथा स्तनित और गर्जित ये नपुंसकलिंग शब्द मेघ गर्जना के वाचक है। संपा, सतहदा, दाहादिनी, ऐरावती, क्षण प्रभा, तड़ित, सौदामिनी, सौदामनी, विद्युत, चंचला और चपला ये बिजली के पर्याय हैं। स्फुरंजर्थु और वज्र निर्दोष ये दो बिजली की गड़गड़ाहट के नाम है। वर्षा की रुकावट को वृष्टि, धात और अवग्रह कहते हैं। धारा, संपात और आसार ये दो मूसलाधार वृष्टि के नाम है। जल के छींटों या कुहारों को शीर्ष कहते हैं। वर्षा के साथ गिरने वाले अवलोक का नाम करका है। जब मेघों की घटा से दिन छिप जाए तो उसे दुर्दिन कहते हैं। अंतर्धा, व्यवधा पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाला अंतर्धित तथा नपुंसकलिंग अपवारण, अपिधान, तिरोधान, पिधान और आच्छादन ये 8 अंतर्धान अदृश्य होने के नाम है। अब्ज, जैवात्रिक, सोम, ग्लोह, मृडांग, कलानिधि, विद्युत तथा कुमुद बंधु यह चंद्रमा के पर्याय हैं। चंद्रमा और सूर्य के मंडल का नाम है बिंब और मंडल। इनमें बिंब शब्द का पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में तथा मंडल शब्द का तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। चंद्रमा के 16वें भाग को कला कहते हैं। भीत, सकल और खंड एक टुकड़े के वाचक है। चांदनी को चंद्रिका, कौमुदी और ज्योत्सा कहते हैं। प्रसाद और प्रसन्नता ये निर्बलता और हर्ष के बोधक है। लक्षण, लक्ष्यम और चिन्ह ये चिन्ह के तथा शोभा, कांति, धृति और छवि ये शोभा के नाम है। उत्तम शोभा को सुषमा कहते हैं। तुषार, तुहीन, हिम, अवस्याय, निहार, प्रालेय, शिशिर और हिम ये पाले के वाचक हैं। नक्षत्र, त्रक्ष, तारा, तारका और उड़ू ये नक्षत्र के पर्याय हैं। उसमें उड़ू शब्द विकल्प से स्त्रीलिंग और नपुंसक होता है। गुरु, जीव और आड़ीरस ये बृहस्पति के, उष्णा, भार्गव और कवि ये शुक्राचार्य के तथा विद्युत,
तम और राहु ये तीन राहु के नाम हैं। राशियों के उदय को लग्न कहते हैं। मरीचि और अत्रि आदि सप्तर्षि चित्र शिखंडी के नाम से प्रसिद्ध हैं। हरिद्वस, ब्रह्द्र, पूषा, धूमणि, मिहिर और रवि ये सूर्य के नाम है। परिवेश, परिघ, उपसूर्यक और मंडल ये उत्पातक आदि के समय दिखाई देने वाले सूर्यमंडल के घेरे को बोधक कराने वाले हैं। किरण, अस्त्र, मयूख, अंशु, गभस्ति, द्रोणी, तृष्णि, भानु, कर, मरीचि और दिधिति ये 11 सूर्य की किरणों के नाम हैं। इनमें मरीचि शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है तथा दधिति शब्द का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है। प्रभा, रुक, रुचि, वित्र, भाव, आभा, छवि, द्रुति, दीप्ति, रोचिस और सोचिस ये प्रभा के नाम है। उनमें रोचिस और सोचिस ये दो शब्द केवल नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। शेष सभी स्त्रीलिंग हैं। प्रकाश, धौत और आतप ये तीन धूप या धाम के नाम हैं। कौष्ण, कवोत्स, मंदोष्ण और कदूष्ण एक थोड़ी गर्मी का बोध कराने वाला है। यद्यपि स्वरूप से ये नपुंसक लिंग है, तथापि जय थोड़ी गर्मी रखने वाली किसी वस्तु के विशेषण होते हैं तो विशिष्ट के अनुसार इसका तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। तिग्मा, तीक्ष्ण और खर ये अधिक गर्मी के वाचक हैं। ये भी पूर्ववत गुणबोधकारक होने पर नपुंसक में और गुणवान के विशेषण होने पर विशेष्य के अनुसार तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। द्विष्ट, अनेहा और काल ये समय के विपर्याय हैं। द्रस्त्र, दीन और आहन ये दिन के सायं शब्द सायंकाल का और संध्या तथा पृथु, प्रसु ये दो संख्या के नाम है। ये दो संध्या के नाम है। प्रयुक्त, अहमुख, कल्य, उषस और प्रयुष्य ये प्रभात काल के वाचक है। दिन के प्रथम भाग को प्रातः, अंतिम भाग को अपरा और मध्यम भाग को मध्याह्न कहते हैं। इन तीनों का समुदाय त्रिसंध्य कहलाता है। सवरी, यामी मतलब यामिनी और तमी ये रात्रि के वाचक है। अंधेरी रात को तमिस्त्रा और चांदनी रात को ज्योत्सनी कहते हैं। आगामी और वर्तमान इन दो दिनों सहित बीच की रात्रि का बोध कराने के लिए पक्षिणी शब्द का प्रयोग किया जाता है। आधी रात के दो नाम है, अर्धरात्र और निशीथ। रात्रि के प्रारंभ को प्रदोष और रजनी मुख कहते हैं। प्रतिपदा और पूर्णिमा या अमावस्या के बीच में जो संधि का समय है उसे पर्व संधि कहते हैं। दोनों पंचदर्शियों अथवा पूर्णिमा और अमावस्या को पक्षांतर कहा जाता है। पूर्णिमा के दो नाम है, पौर्णमासी तथा पूर्णिमा। यदि पूर्णिमा को चंद्रोदय के समय प्रतिपद का योग लग जाने से एक काल से हीन चंद्रमा का उदय हो तो उस पूर्णिमा की अनुमति संज्ञा है तथा पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर उसे राका कहते हैं। अमावस्या, अमावस्या, दर्श और सूर्येन्दु संगम ये 4 अमावस्या के नाम है। यदि सवेरे चतुर्दशी का योग होने से अमावस्या के प्रायः काल चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो उस अमावस्या को सिनी वाली कहते हैं। किंतु चंद्रोदय काल में अमावस्या का योग हो जाने से यदि चंद्रमा की कला बिल्कुल न दिखाई दे तो वह अमास कुहू समझ कहलाती है। संवर्त, प्रलय, कल्प, क्षय और कल्पांत ये 5 प्रलय के नाम है। कलुष, वृषोजीन, एनस, अध, अनहंस, दुरित और दुष्कृत शब्द पाप के वाचक है। धर्म शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और नपुंसक दोनों में होता है। इसके पर्याय है पुण्य, श्रेय, सुकृत और वृष। इनमें आरंभ के 3 नपुंसक और वृष शब्द पुल्लिंग है। मृत, प्रीति, प्रमद, हर्ष, प्रमोद, आमोद, सम्मद, आनंदथु, आनंद, शर्म, शाक और सुख ये सुख एवं हर्ष के नाम है।
स्वयं श्रेष्ठ शिव भद्र कल्याण मंगल शुभ भावुक भविक भव्य कुशल और क्षेम एक कल्याण अर्थ का बोध कराने वाला है। ये सभी शब्द केवल स्त्रीलिंग में नहीं प्रयुक्त होते। देव द्विष्ट भाग ध्येय भाग्य नियति और विधि ये भाग्य के नाम है। इनमें नियति शब्द स्त्रीलिंग है और विधि पुल्लिंग तथा आरंभ के चार शब्द नपुंसकलिंग है। क्षेत्रज्ञ आत्मा और पुरुष ये आत्मा के पर्याय है। प्रकृति या माया के दो नाम है, प्रधान और प्रकृति। इनमें प्रकृति स्त्रीलिंग है और प्रधान नपुंसकलिंग है। हेतु कारण और बीज ये कारण के वाचक है। इनमें पहला पुल्लिंग और शेष दो शब्द नपुंसकलिंग है। कार्य की उत्पत्ति में प्रधान होने के दो नाम है, निदात और आदि कारण। चित्त चेतस हृदय स्वांत हत मानस और मनस ये चित्त के पर्याय है। बुद्धि मनीषा तृष्णा धि प्रज्ञा सैमुषी मति प्रेक्षा उपलब्धि चित्त संवित प्रतिपत्त संक्षिप्त और चेतना ये बुद्धि के वाचक शब्द हैं। धारणा शक्ति से युक्त बुद्धि को मेघा कहते हैं और मानसिक व्यापार का नाम संकल्प है। संख्या विचारणा और चर्चा ये विचार के विचिकित्सा और संशय संदेह के तथा अध्याहार तर्क और ऊहू ये तर्क वितर्क के नाम है। निश्चित विचार को निर्णय और निश्चित कहते हैं। ईश्वर और परलोक नहीं है ऐसे विचारकों को मिथ्या दृष्टि और नास्तिकता कहते हैं। भ्रांति मिथ्यामति और भ्रम ये तीन भ्रमात्मक ज्ञान से वाचक है। अंगीकार गम प्रतिश्रव और समाधि ये स्वीकार अर्थ का बोध कराने वाले हैं। मोक्ष विषयक बुद्धि को ज्ञान और शिल्प एवं शास्त्र के बोध को विज्ञान कहते हैं। मुक्ति कैवल्य निर्वाण श्रेय निश्रेय अमृत मोक्ष और अपवर्ग ये मोक्ष के वाचक शब्द हैं। अज्ञान अविद्या और अहम्मति ये तीन अज्ञान के पर्याय हैं। इनमें पहला नपुंसक और शेष दो शब्द स्त्रीलिंग है। एक दूसरे की रगड़ से प्रकट हुए मनोहारिणी गंध के अर्थ में परिमल शब्द का प्रयोग होता है। वही गंध जब अत्यंत मनोहर हो तो उसे आमोद कहते हैं। द्राणेन्द्र को तृण करने वाली उत्तम गंध का नाम सुरभि है। शुभ्र शुक्ल शुचि श्वेत विशद श्रेय पांडर अवदात शीत और वलक्ष धवतल और अर्जुन ये श्वेत वर्ण के वाचक हैं। कुछ पीलापन लिए हुए सफेदी को हरिण पांडुर और पांडु कहते हैं। यह रंग भी बहुत हल्का हो तो उसे धूसर कहते हैं। नील असित श्याम काल श्यामल और मेचक ये कृष्णवर्ण काले रंग ये के बोध हैं। पीत गौर तथा हरिद्वाब ये पीले रंग के और पालास हरित तथा हरित ये हरे रंग के वाचक है। रोहित लोहित और रक्त ये लाल रंग का बोधक करने वाला है। रक्त कमल के समान जिसकी शोभा हो उसे स्वर्ण कहते हैं। जिसकी लालिमा जान न पड़ती हो उस हल्की लाली का नाम अरुण है। सफेदी लिए हुए लाली अर्थात गुलाबी रंग को पाटल कहते हैं। जिसमें काले और पीले दोनों रंग मिले हो वह स्वाव और अपिस कहलाता है। जहाँ काले के साथ लाल रंग का मेल हो उसे द्रुम तथा दुमल कहते हैं। कडार कपिल पंग पिंसंग कब्र तथा पिंगल ये भूरे रंग के वाचक है। चित्र कर्मिश कलमाश सत सबल एत्त और कबूर्व ये चितकरबरे रंग का बोध कराने वाला है। व्यवहार उदित वचन के समानार्थ शब्द है। व्याकरण के नियमों को च्युत अशुद्ध शब्द को अपभ्रंश तथा अप शब्द कहते हैं। हे सुबंध पदों का समुदाय चित्रण शक्ति तिड़ंग पदों का समुदाय सुबंध और तिड़ंग दोनों पदों का समुदाय चित्र पद्धति इत्यादि अथवा कारक से अविंत क्रिया का बोध कराने वाला पद समूह घटमानय इत्यादि ये सभी वाक्य कहते हैं। पूर्व काल में बीती हुई सच्ची घटनाओं का
वर्णन करने वाले ग्रंथ को इतिहास तथा पुरावृत्त कहते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र, इन 5 लक्षणों से युक्त व्यासादि मुनियों के ग्रंथों का नाम पुराण है। सच्ची घटनाओं को लेकर लिखी हुई पुस्तक आख्यायिका कहलाती है। अकल्पित प्रबंध को कथा कहते हैं। संबंध संग्रह के वाचक 2 शब्द हैं, समाहार तथा संग्रह। अबूझ पहले को प्रवहिका और प्रहेलिका कहते हैं। पूर्ण करने के लिए दी हुई संक्षिप्त पदावली का नाम सम्यसा और समासार्थ है। वेदार्थ के स्मरण पूर्णक लिखे हुए धर्मशास्त्र को स्मृति और धर्म संहिता कहते हैं। आख्या, आहा और अभिधान ये नाम के वाचक है। वार्ता और वृत्तांत दोनों समानार्थ शब्द है। हुति, आकर्णा और आहान एक पुकारने के अर्थ में आते हैं। वाणी के आरंभ को उपन्यास और वांग्मुख कहते हैं। विवाद और व्यवहार मुकदमेबाजी का नाम है। प्रतिवाक्य और उत्तर ये दोनों समानार्थ शब्द हैं। उपोद्घात और उदाहार ये भूमिका के नाम है। झूठा कलंक लगाने को मिथ्याभिशंसन और अभिशाप कहते हैं। यश और कीर्ति ये सुयश के नाम है। प्रश्न, पृच्छा और अनुयोग इनका पूछने के अर्थ में प्रयोग होता है। एक ही शब्द के 2-3 बार उच्चारण करने को आम्रेडित कहते हैं। पराई निंदा के अर्थ में कुत्सा, निंदा और गहन शब्द का प्रयोग होता है। साधारण बातचीत को आभाषण और आलाप कहते हैं। पागलों की तरह कहे हुए असंबद्ध या निरर्थक वचन का नाम प्रलाप है। बारंबार किए जाने वाले वार्तालाप को अनुलाप कहते हैं। शोकयुक्त उद्गार का नाम विलाप और परिवेदन है। परस्पर विरुद्ध बातचीत को प्रलाप और विरोधोक्ति कहते हैं। 2 व्यक्तियों के पारस्परिक वार्तालाप का नाम सलाप है। सुप्रलाप और सुवचन ये उत्तम वाणी के वाचक हैं। सत्य को छिपाने के लिए जिस वाणी का प्रयोग किया जाता है उसे अलाप तथा निहर्व कहते हैं। अमंगलमय वाणी का नाम उषति है। हृदय में बैठने वाली युक्ति युक्त बात को संगत और हृदयंग कहते हैं। अत्यंत मधुर वाणी में जो सांत्वना दी जाती है उसे सांत्वना कहते हैं। जिन बातों को परस्पर कोई संबंध न हो वे अबद्ध और निरर्थक कहलाती है। निठुर और पुरुष परस शब्द कठोर वाणी के तथा अश्लील और ग्राम्य शब्द गंदी बातों के बोधक हैं। प्रिय लगने वाली वाणी को श्रुणुत कहते हैं। सत्य, तथ्य, द्रुत और सम्यक यथार्थ बात वचन का बोध कराने वाले हैं। नाद, निस्वान, निस्वन, आरव, सर्राव और विराव ये अव्यक्त शब्द के वाचक हैं। कपड़ों और पत्रों से जो आवाज होती है उसे मरमर कहते हैं। आभूषणों की ध्वनि का नाम संजित है। वाणी के स्वर को निष्कर्ण और कर्ण कहते हैं तथा पक्षियों के कलरव का नाम वासित है। एक समूह की आवाज को कोलाहल और कलकल कहते हैं। गीत और गान ये दोनों समान अर्थ में बोधक हैं। प्रतिश्रुत और प्रतिध्वान ये प्रतिध्वनि के वाचक है। इनमें पहला स्त्रीलिंग और दूसरा नपुंसकलिंग है। वाणी के कंठ से निषाद आदि स्वर प्रकट होते हैं। मधुर एवं अस्फुट ध्वनि को कल कहते हैं और सूक्ष्म कल का नाम काकली है। गंभीर स्वर को मंद्र तथा बहुत ऊंची आवाज को तार कहते हैं। कल, मंद्र और तार इन तीनों शब्दों का तीनों ही लिंगों में प्रयोग होता है। गाने और बजाने की मिली हुई लय को एकताल कहते हैं। वीणा के 3 नाम है, वीणा, वल्लकी और विपज्जी। 7 तारों से बजाने वाली वीणा का नाम, जिसे हिंदी में सतार या सितार कहते हैं, परिवादिनी नाम है। बाजों के 4 भेदों से तत्त, आनंद, सुशिर और धन। इनमें वीणा आदि बाजे को तत्त, ढोल और मृदंग आदि को आनंद, बांसुरी आदि को सुशिर और
कांस की झांझ आदि को धन कहते हैं। इन चारों प्रकार के बाजों का नाम वाद्य, वादित्र और आधोत है। ढोल के दो नाम है, मृदंग और मुरजस। उसमें तीन भेद है, अव्यय, अलिंग और ऊर्ध्व। सुयस का ढिंढोरा पीटने के लिए जो डंडा होता है उसे यश, पटह और धक्का कहते हैं। भेरी के अर्थ में आनक और दुदुम्बी शब्दों का प्रयोग होता है। आनक और पटह ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। जर्जरी मतलब झांझ और ढिंढोरा आदि बाजों के भेद हैं। मर्दल और पणव ये दोनों समानार्थ हैं। इनमें भी एक प्रकार का बाजा ही समझा चाहिए जिससे गाने बजाने की क्रिया हो और काल का विवेक हो। उस गति का नाम ताल है। गीत और वाद्य आदि का समान अवस्था में होता लय कहते हैं। तांडव, नाट्य, नास्य और नर्तन ये सब नृत्य के वाचक हैं। नृत्य, गान और वाद्य इन तीनों को त्रयत्रिक एवं नाट्य कहते हैं। नाटक में राजा को भट्टारक और देव कहा जाता है तथा उनके साथ जिसका अभिषेक हुआ हो उन महारानी को देवी कहते हैं। भंडार, वीर, करुण, अभ्युद, हास्य, भयानक, विभीष्म तथा रौद्र ये 8 रस हैं। इनमें श्रृंगार रस के 3 नाम हैं, श्रृंगार, शुचि और उज्ज्वल। वीर रस के 2 नाम हैं, उत्साह, वर्धन और वीर। करुण का बोध कराने वाले 7 शब्द हैं, कारुण्य, करुणा, द्रुणा, कृपा, दया, अनुकंपा तथा अनुकोश। हस, हास और हास्य ये हास्य रस के तथा विभीष्म और विकृत शब्द विभीष्म रस के वाचक है। ये दोनों शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। अबुद्ध का बोध कराने वाले 4 शब्द हैं, विस्मय, अद्भुत, आश्चर्य और चित्र। भैरव, दारुण, भीष्म, घोर, भीम, भयानक, भयंकर और प्रतिभय। ये भयानक अर्थ का बोध कराने वाले हैं। रौद्र का पर्याय है उग्र। ये अद्भुत आदि 14 शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। डर, त्रास, भीति, भी, सांध्वस और भय ये भाई के वाचक है। रति आदि मानसिक विकारों को भाव कहते हैं। भाव को व्यक्त करने वाले रोमांच आदि कार्यों का नाम अनुभव है। गर्व, अभिमान और अहंकार ये घमंड के नाम है। मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, ऐसी भावना को मानो और चित्त समुन्विति कहते हैं। अनादर, परिभाव और तिरस्क्रिया ये अपमान के वाचक है। वृड़ा, लज्जा, त्रपा और ही ये लाज का बोध कराने वाले हैं। दूसरे के धन को लेने की इच्छा का नाम अभिध्यान है। कौतूहल, कौतुक और कुतूहल ये 4 कौतुक के पर्याय हैं। विलास, विल्लोक, विभ्रम, ललित, हेला और लीला ये श्रृंगार और भाव से प्रकट होने वाले स्त्रियों की चेष्टाएं हाव कहलाती हैं। द्रव, केली, परिहास, क्रीड़ा, लीला तथा कुदन ये खेल, कुद और हंसी परिहास के वाचक है। दूसरों पर आक्षेप करते हुए जो उनकी हंसी उड़ाई जाती है उसका नाम आच्छुरिक्त है। मंद मुस्कान को स्मित कहते हैं। नीचे के लोक का नाम अधोभुवन और पाताल है। छिद्र, ब्रह्म, वपा और सूची ये छिद्र के वाचक है। पृथ्वी के भीतर जो छेद, खुंदक आदि होता है उसे गर्त और अवट कहते हैं। तमिस्त्र, मित्र और तम ये अंधकार के वाचक हैं। सर्प, पुर्दाकु, भुजंग, दंड, सुख और विशेषय ये सांपों के नाम है। विष, स्वेड और गरल ये जहर का बोध कराने वाले हैं। निरय और दुर्गति ये नरक के नाम है। इनमें दुर्गति शब्द स्त्रीलिंग है। पयस, किलाल, अमृत, उदक, भुवन और वन ये जल के पर्याय हैं। भग, तरंग, उर्मी, कल्लोल और उल्लोल ये लहर के नाम है। पृषत, बिंदु और पूषत ये जल की बूंदों के नाम है। कुल, रोंद और तीर ये तट के वाचक है। जल से तुरंत के बाहर हुई किनारों को पुरलिंग कहते हैं। जम्बाल, पंक और कदर्म ये कीचड़ के नाम है। तालाब या नदी आदि के भर जाने पर जो अधिक जल बहने लगता है उसे
जलोच्छ्वास और परिहास कहते हैं सूखी हुई नदी आदि के भीतर जो गहरे गड्ढे में बचा हुआ जल रहता है उसका नाम कुपक और विदारक है। नदी पार करने के लिए जो उत्तराई या खेवा दिया जाता है उसे आतर एवं तर्पण्य कहते हैं। काठ की बनी हुई बाल्टी या जल रखने के पात्र का नाम द्रोणी है। उसमें नाव का पानी बाहर निकालते हैं। मैले जल को कलुष और आविल, साफ पानी को अच्छा और प्रसन्न तथा गहरे जल को गंभीर और अगाध कहते हैं। दास और केवर्त ये महल के नाम है। संबुक और जल शुद्धि ये शिव के वाचक है। सौगंधित और कहार ये श्वेत कमल के वाचक है। नीलकमल को इंदिवर कहते हैं। उत्पल और कुवल्य एक कमल और कुमुद आदि के साधारण नाम है। श्वेत उत्पल को कुमुद और कैरव कहते हैं। कुमुद की जड़ का नाम सालुक मतलब सेरुकी है। पद्म, तामरस और कज्ज एक कमल के पर्याय हैं। नील उत्पल का नाम कुवल्य और रक्त उत्पल का नाम कोकनंद बताया गया है। पद्मकंद अर्थात कमल की जड़ का नाम करहाट और सफा कंद है। कमल के केसर को किंजल और केसर कहते हैं। ये दोनों शब्द स्त्रीलिंग के सिवा अन्य स्त्रीलिंगों में प्रयुक्त होते हैं। स्त्रीलिंग खनी शब्द और आकार है। आकार एक खान के वाचक हैं। बड़े बड़े पर्वतों के आसपास जो छोटे छोटे पर्वत होते हैं उन्हें पाद और पर्यंत पर्वत कहते हैं। पर्वत के निकट की नीची भूमि तराई को उपत्यका तथा पहाड़ के ऊपर की जमीन को अदित्यका कहते हैं। इस प्रकार मैंने स्वर्ग और पाताल आदि वर्णों का वर्णन किया। अब अनेक अर्थ वाले शब्दों को श्रवण कीजिए। इस प्रकार आदियाग्नि महापुराण में कोश विशेषक स्वर्ग पाताल आदि वर्गों का वर्णन नामक 360वां अध्याय पूरा हुआ।